साल 1748 में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था और अफगानिस्तान से एक शक्तिशाली सेना भारत की ओर बढ़ रही थी। अफगानिस्तान के पहाड़ों के बीच हजारों घुड़सवार सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे और उनका लक्ष्य था भारत की समृद्ध धरती। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी, जो भारत पर आक्रमण करने का निर्णय ले चुका था। सैनिक तलवारें तेज कर रहे थे, कवच पहन रहे थे और हर योद्धा युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में यह विशाल सेना पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करती हुई भारत की सीमाओं की ओर बढ़ने लगी। सीमा पर तैनात सैनिकों ने दूर से उठती धूल और आती हुई विशाल सेना को देखा और तुरंत खतरे का संदेश भेज दिया। दिल्ली के मुगल दरबार में खबर पहुंची कि एक बड़ी अफगान सेना पंजाब की ओर बढ़ रही है। जहांपनाह, पंजाब से अर्ज है। बताओ क्या संदेश है? एक बड़ी अफगान सेना पंजाब की ओर बढ़ रही है। यह तो युद्ध की घड़ी है। खबर मिलते ही मुगल सेना ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी और हजारों सैनिक युद्ध के लिए निकल पड़े। पंजाब के खुले मैदान अब एक विशाल युद्ध भूमि में बदलने वाले थे, जहां दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने आने वाली थीं। अफगान और मुगल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और हर सैनिक को पता था कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। अचानक युद्ध के नगाड़े बज उठे और दोनों तरफ के सैनिक युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले अफगान घुड़सवारों ने तेजी से हमला किया और पूरे मैदान में घोड़ों की टापें गूंजने लगी। मुगल सैनिकों ने ढाल और तलवार के साथ मजबूती से हमला रोका और जवाबी वार करना शुरू कर दिया। युद्ध इतना भीषण था कि हर तरफ तलवारों की टकराहट और सैनिकों की गर्जना सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में तोपें भी चलने लगी और पूरे मैदान में धुआं और धमाकों की आवाज गूंज उठी। दोनों सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। घोड़ों की तेज दौड़ से धूल का तूफान उठ गया और पूरा युद्ध मैदान धुंधला दिखाई देने लगा। मुगल सेनापति अपने सैनिकों को हिम्मत दे रहे थे और उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दे रहे थे। वीरों, हिम्मत रखो, हमारी जीत निश्चित है। आगे बढ़ो और शत्रु परास्त करो। अचानक मुगल सेना ने जोरदार पलटवार किया, जिससे अफगान सैनिकों में हलचल मच गई। अफगान सेना ने भी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखी, लेकिन युद्ध और कठिन होता जा रहा था। अफगान सैनिकों ने भी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखी, लेकिन युद्ध और कठिन होता जा रहा था। यह लड़ाई कई घंटों तक लगातार चलती रही और मैदान में हर तरफ वीरता और संघर्ष दिखाई दे रहा था। कठिन संघर्ष के बाद अफगान सेना को पीछे हटना शुरू करना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद मैदान में धुआं और सन्नाटा छा गया। सैनिक अपने घायल साथियों की मदद कर रहे थे और युद्ध के घाव हर जगह दिखाई दे रहे थे। इतिहास में इस संघर्ष को बैटल ऑफ मनुपुर के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार इस युद्ध को भारत के महत्वपूर्ण सैन्य संघर्षों में से एक मानते हैं। समय बीत गया, लेकिन पंजाब की धरती आज भी उस युद्ध की कहानी सुनाती है। यह युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, बल्कि आने वाले कई आक्रमणों की शुरुआत भी था। 1748 की यह घटना इतिहास में हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसने उत्तर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया।